कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एसएसपी साहब से बात कर लीजिए या डीएम साहब से बात कर लीजिए, लेकिन आपके बैठने से, हमारी माताओं के डर से, हमारे बुजुर्गों के डर से, हमारे भाइयों के डर से जो आपके जिला के डीएम साहब हैं वो डीएम कार्यालय छोड़ करके सुबह से ही भागे हुए हैं। आपकी बातों को, आपकी मांगों को सुनना नहीं चाहते हैं कि घटना को बीते 20 दिन हो गया लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, जेल क्यों नहीं भेजा गया। एक और मामला था कि इस SC/ST एक्ट में जो केस दर्ज हुआ है उस मामले में मुआवजा का, तो मैं आपको बता दूं कि संजीत माझी जी और उनकी पत्नी के नाम पे जो भी अकाउंट दिया गया है उस अकाउंट में जो मुआवजा की राशि है, जो सरकारी प्रावधान है SC/ST एक्ट में, वो मुआवजा की राशि आपके अकाउंट में कल ही भेज दिया गया है। आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा। और वहाँ जो सिलौत बिशनपुर का जो रास्ता का मामला है, उस रास्ता के मामले में जो ADM है उन्होंने आपके कुढ़न्नी के जो CO हैं जो कह रहे थे कि जो मालिकाना हक जिनका ज़मीन है उस रास्ता के लिए वो उनकी सहमति चाहिए, तो उस मामले पे भी ADM साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका जो रास्ता का मामला है उसमें आप लोग वहाँ के जो अनुमंडल अधिकारी हैं जिसको SDM कहते हैं, SDM के यहाँ 147 के माध्यम से आप एक केस करिए। तो केस जब आप दीजिएगा, मास पिटीशन जब दीजिएगा, तो SDM साहब सक्षम है, सक्षम प्राधिकार हैं वो कि वो आपके लिए रास्ता का प्रावधान करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले में 1 महीने के अंदर रास्ता का प्रावधान वहाँ पे CO और SDM, जब आप आवेदन, यहाँ के मुखिया साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये सब लोग जब उनको आवेदन देंगे तो आपके मोहल्ले में जाने के लिए जो रास्ता नहीं है, बरसों से कीचड़ में आपके सगे संबंधी, बरसात के दिन में आप लोग को भी कीचड़ में पैर भिंगा करके अपने कपड़े गंदे करके जाने को मजबूर होना पड़ता है, तो आपको रास्ता जो है 1 महीने के अंदर, अगर इसी एकजुटता के साथ सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो आपका रास्ता 1 महीने के अंदर हमको लगता है कि बन जाएगा। दूसरा मामला है कि इसमें दिए हैं कि दलितों पर बढ़ते अत्याचार पर रोक लगाई जाए। तो दलितों पर बढ़ते अत्याचार और पिछड़ों पे बढ़ते अत्याचार की बात करें तो आपके ज़िले में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे दलित समाज के और पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। रोज़ आए दिन किसी की हत्या कर दिया जाना, किसी महिला को नंगा कर दिया जाना, मुंह पे पेशाब कर दिया जाना, मारकर पेड़ पे टांग दिया जाना। गौरव कुशवाहा हमारा भाई था जो न्यूज़ कवर करता था, एक यूट्यूबर था, उसकी हत्या करके पेड़ पे टांग दिया जाना, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है। और संजीत माझी के साथ जिस तरह की अमानवीय व्यवहार हुआ, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में शासन प्रशासन का खौफ गुंडों में, अपराधियों में खत्म हो गया है और यहाँ निशाना बना करके दलितों को, पिछड़ों को मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। तो जिले की जो प्रशासन है इस मामले पे कोई आश्वासन नहीं दिया है, क्योंकि उनके क्षेत्र में आता है पुलिस, लेकिन वो पुलिस वाले से और SSP से, ये जो ADM है, डरते हैं, तो वो आपके अत्याचार पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए भीम आर्मी के माध्यम से मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया हूं कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर बिहार सरकार आदेश जारी करे कि 6 महीने के अंदर बिहार के सभी 38 जिलों में दलितों को, कम से कम दलितों के 100 परिवार को शस्त्र का लाइसेंस, जिसको पिस्टल आप राइफल जो कहना है कह लीजिए, पिस्टल या राइफल का 100 परिवार को, दलितों को लाइसेंस मुहैया कराया जाए। और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी आबादी दलितों से ज़्यादा है, इसलिए उनको 150 जो शस्त्र का लाइसेंस है उनको मुहैया कराया जाए, कि ताकि कल कोई अगर प्रशासन का लोग हमारे लोगों पे जुल्म हो रहे, शोषण हो रहे, हत्या हो रहे, बलात्कार हो रहे घटनाओं पे रोक लगाने में पुलिस जब हाथ खड़ा कर दे, असमर्थ नजर आए, तो जब जातिवादी, अपराधी मानसिकता के जो गुंडे हैं जब हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए, तो हम लोग अपनी सुरक्षा खुद से कर सकें। और जो भूमिहीनों को वास की जमीन दी जाए, उस मामले पे यहाँ के जो कुढ़न्नी के CO हैं, और उन्होंने तमाम CO का बैठक जो है कल
मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय के अंदर बुलाई है और उसमें उन्होंने स्पष्ट जो आपके कुढ़नी के सीओ हैं उसको बोला है कि जो ज़मीनों पे रैयती ज़मीनों पे रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं, जो किसी व्यक्ति दूसरे का निजी ज़मीन है, उसकी अनुमति लेने की बात पहले जो मुखिया जी और गांव के जो तमाम न्याय पसंद जो लोग हैं, जो वहां पे सड़क की लड़ाई और उस भूमि का पर्चा की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उनको भी आपके सीओ को यहाँ के डीएम साहब ने निर्देशित किया है कि सीओ साहब आपको किसी भी मालिकाना हक वाले आदमी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सहमति आवश्यकता नहीं है। आप जल्द से जल्द वहाँ के जो लोग हैं उन सबको पर्चा मुहैया कराइए कि वो लोग उस ज़मीन के मालिक हैं। तो उसमें भी घबराना नहीं है, उस पर भी आश्वासन मिल गया है। और कमज़ोर तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए। तो इस मामले में ये जो मांग है, ये सुरक्षा जो है शासन प्रशासन नहीं कर सकती है। हर सुरक्षा कहीं कहीं अपनी सुरक्षा हम लोग को खुद ही करनी होगी। तो जो भी यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, जिस भी समाज के जो लोग हैं, जो आम जनता है, आप सबको आपसी सौहार्द बना करके, भाईचारा बना करके, बिना लड़े झगड़े आपस में मेल मिलाप करके व्यवहार बना करके रहना है। और दूसरी ताकत जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको लाचार करने के लिए, आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए कोई अगर ताकत लगाता है, कहीं संगठित होता है, तो आप लोग अगर 10 लोग संगठित होता है तो उसको आप लोग 100 लोग मिल करके पलट कर जवाब दीजिए, तब जा कर के आपकी सामाजिक सुरक्षा संभव हो पाएगी। बाकी यही है ना मामला। और अभियुक्तों की जो गिरफ्तारी की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभियुक्तों की जो संजीत माझी मामले में हो या गौरव कुशवाहा मामले में हो, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी का जो मामला है, तो यहाँ की जिला प्रशासन और यहाँ के एसएसपी चूड़ी पहन करके बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में और अपने घर में। और थाना के जो एसएचओ हैं, थाना अध्यक्ष जो हैं, वो भी जो है पैरों में हमको लग रहा है कि जंजीर लगा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ के अपराधियों से या तो वो पैसा खा लिए हैं या खुद उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो लोग जो है डरे हुए हैं और यहाँ के अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, सबसे पहले हम लोग जिस तरह से आज इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हम लोग आज धरना दिए, तो मैं आप लोगों के माध्यम से आप सब के बीच में कहना चाहता हूं कि मैं आप सब के सहमति से चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को, पुलिस के लोगों को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के डीएम को 15 दिन का समय दे दिया जाए। 15 दिन का समय दिया जाए कि संजीत माझी जो मामला है या गौरव कुशवाहा जो मामला है, उस मामले में जो अपराधी संलिप्त है, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनको 15 दिन का समय दिया जाए कि पुलिस प्रशासन के लोग, यहाँ के एसएसपी और डीएम, एसपी, डीआईजी और तमाम जो लोग मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, वो सब लोग 15 दिन के अंदर संजीत माझी के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले, इनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने वाले या गौरव कुशवाहा की हत्या करके पेड़ पे टांगने वाले अपराधियों को 15 दिन के अंदर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन कान खोल कर सुन ले कि 15 दिन के अंदर इन दोनों मामले के जो आरोपी हैं, आप उन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। अन्यथा 15 दिन के बाद मुजफ्फरपुर जिला को हम लोग, आप सबके सहमति से जो राय होगी, मुजफ्फरपुर जिला को बंद करना होगा तो बंद करेंगे, या आक्रोशपूर्ण आंदोलन करना होगा, या थाना का घेराव करना होगा, या एसएसपी का घेराव करना होगा, तो उसके लिए भी आप सब तैयार हो जाएं। मुजफ्फरपुर जिला के जो न्याय पसंद, जो नागरिक मंच के, भीम आर्मी के और तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, अन्य दलों के भी, जो अन्य संगठनों के भी जो लोग हैं, उन सब लोग आपसी मशविरा बना करके 15 दिन के बाद अगर हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलता है, हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो 15 दिन के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर जिला को बंद करने का काम करेंगे। और यहाँ के डीएम और एसपी कार्यालय में ताला मारेंगे। जब तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है तो तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो या अपना ट्रांसफर करा करके दूसरे जिले में अपनी तबादला करवा लो। ठीक है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप।
तो अपना ट्रांसफर करवा लो डीएम साहब और एसपी साहब, अगर आपसे जिला संभल नहीं रहा है तो। नहीं तो 15 दिन के अंदर आप संजीत मांझी के साथ जो अमानवीय व्यवहार करने वाले गुंडे हैं या गौरव कुशवाहा का हत्या करने वाले जो गुंडे हैं, उन सब को आप गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। अन्यथा भीम आर्मी और तमाम न्याय पसंद नागरिक मंच के लोग मुजफ्फरपुर जिले के आम जनता के सहयोग से मुजफ्फरपुर जिले को बंद किया जाएगा और जिले के डीएम और एसपी कार्यालय में ताला मारेंगे और डीएम और एसपी को बाहर नहीं निकलने देंगे। उस दिन सवाल पूछेंगे हम।